दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस रोमांचक वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे एलियंस अटैक पर बनी मूवी द होस्ट की। इस कहानी की शुरुआत में जमीन पर एलियंस का हमला हो गया है और इन एलियंस को सोल्यूशंस कहते हैं, मतलब कि आत्मा वाली एलियंस, क्योंकि इन एलियंस की आत्मा इंसानों के अंदर जाकर उनके जिस्म पर कब्जा कर लेती है, जिसमें इंसान के जिस्म पर कब्जा करती हैं। उनकी आंखें बदल जाती है, उनकी आंखों में एक गोल चमकदार रोशनी आ जाती है, जिससे पता चल जाता है कि ये अब इंसान नहीं रहा बल्कि इसके अंदर एलियन का कब्जा है। अब यहाँ कुछ एलियंस थे जो कि लड़की के पीछे पड़े होते हैं, जिसका नाम मेल नहीं होता है। एलियस चारों तरफ से उसे घेर लेती है, मगर क्योंकि वो इनके कब्जे में आना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो खिड़की से कूद जाती है, उसके पास आकर उसे पकड़ लेती है और एक की आत्मा को उसके अंदर डाल दिया जाता है। जिससे होता है ये है कि जब उसे होश आती है तो उसकी भी आंखें एकदम बदल जाती है। अब मिलने के अंदर इस एलियन की आत्मा को डाला जाता है, उसका नाम वांडा होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो आईने के पास जाकर अपना जीरा दिख रही होती है, बट तभी उसकी अंदर से मैं लेने की आवाज आती है, जो कहती है मैं मरी नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ और ये जिसमें मेरा है। होंडा बोलती है नहीं, अभी जिसमें मैं हूँ तो ये मेरा है। वांडा को एक लड़की के पास ले जाया जाता है जो एलियंस की हेड होती है, तो उसे बताती है कि यहाँ पर मौजूद हर इंसान के जिस्म पर हम एलियंस कब्जा कर चुके हैं, मगर अभी भी कुछ इंसान ऐसे ही है जो हमसे बचकर भाग गई है। क्योंकि वो भाग गई है, हमसे लड़ती है और जिस लड़की के जिसमें तुम हो वो भी उनकी एक साथी हैं, इसीलिए तुम उसकी यादों की मदद से हमें उसकी बाकी साथियों की जानकारी दो, उनका पता बताओ कि वो कहाँ है। एकदम वांडा बताती हैं कि इस लड़की की जिसने मुझे डाला गया है उसका नाम मिलनी है। जब एरिन इंसानों पर कब्जा कर रहे थे तो उससे पहले वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर से भाग गई थी, मगर ये लोग ज्यादा दिनों तक नहीं छुपाए और जब ये पकड़े जाने वाले थी तो मैं अपने भाई को लेकर वहां से भाग गई और बस फिर ये भागते ही रही। अब जब वादा मैंने नहीं के भाई का नाम बताने वाली थी तो अंदर से मिले नहीं, उसे ऐसा करने से मना कर रही थी कि प्लीज मेरे भाई का नाम मत बताना, मगर वांडा उसकी एक नहीं सुनती और उसके भाई का नाम एलियस की हेड को बता देती हैं। वे रात को जब वो सो रही थी तो उसे वो सारे सपने आते हैं जो और कुछ नहीं बल्कि मिलने की यादें थीं, जिन यादों में उसे पता चलता है कि मिलने एक लड़की को पसंद करती है जो अभी भी जिंदा है और एक इंसान है। अगले दिन भी हेड मिलने की यादों से और भी जानकारी निकालने की कोशिश करती है। ये सब एक में फुल जगह पर जा रहे थे, बाकी सब तो चले गए मगर मिलने नहीं गई। वो भी वहां पर जब जा रही थी तो पकड़ी गई और बस इसी आगे और मैं कुछ नहीं देख पा रही, जो सुनकर एलियंस की ऐड वहां से चली जाती है। तभी फंडा कोई ख्याल आता है, जो ख्याल एक रेगिस्तान का था जहां बहुत बड़े बड़े पहाड़ थी। तब ये देखकर वांडा शिवा का नक्शा एक पेपर पर बना देती है, जो देख पुरानी अंदर से मिलने की आवाज आती है। ये मत करो, जल्दी से फौरन इस कागज को काट दो, क्योंकि अगर ये इनके हाथ लग दिया तो ये सारे इंसानों को पकड़कर उन्हें मार देंगे। जैसे नोस कागज को अपने जेब में छुपा लेती हैं, एलियंस के हेड को नहीं देती, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मिलनी और वांडा एक है जिसमें है जो एक दूसरे से बात कर पा रही है, मगर ये बात उनके अलावा और कोई नहीं जानता। कहते हैं कि दोस्त के बारे में जो जानकारी तुमने दी थी वो बिल्कुल ठीक थी और हम बहुत जल्द अब उसके दोस्त का नाम सुनकर फौरन वांडा उस पर हमला कर देती है। मगर ये हमला वांडा ने नहीं बल्कि उसके अंदर जो मिलनी होती है उसने किया होता है, क्योंकि वो अपने दोषी बहुत प्यार करती है। मगर हेड उसके हमले को रोककर उसे पकड़ लेती है और एक बे उसकी आंखों में मारकर उसे बेहोश कर देती है। जब उसे होश आती है तो वांडा बताती है कि मैं नहीं जानती मैंने ऐसा कैसे किया, मतलब तुम पर हमला कैसे कर दिया। जिसे सुनकर हेड कह दिया कि ये तुमने नहीं किया बल्कि उसने किया है, जिसका ये जिस्में जो तुम्हारे अंदर है, और अब तुम्हें किसी और की जिस्में डाला जाएगा, क्योंकि इस वाले जिस्में मैं खुद आऊंगी। मुझे जितनी भी जानकारी चाहिए मैं खुद इस जिस्म से इसकी यादों से निकल लूंगी, जिसके बाद मैं अपने जिस्म में वापस आ जाऊंगी।
फिर अब हम देखते हैं कि मिलनी और वांदा दोनों की दोस्ती हो गई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बातें करती है, अपनी अपनी दिल की बातें सुनाती है। इसीलिए वो वांदा को वहां से भागने का कहती हैं तो वो उसकी बात मानकर वहां से भाग भी जाती है। वहां से निकलने की बात फिर ये आगे का सफर गाड़ी पड़ते हैं करते हैं। अब वांदा कहीं और जाना चाहती थी, मगर मिले नहीं। उसके अंदर ख्याल डालकर कहीं और ले जाती है, तबीयत अचानक इनकी गाड़ी से कुछ टकरा जाता है जिससे इनकी गाड़ी पलट जाती है। काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था। पांडा बाहर आ गई थी और आगे का सफर पैदल ही तय करती है। आगे यहाँ ही काफी बढ़ा देगी, जहाँ वांदा आगे बढ़ती ही चली जाती है और फिर एक पेड़ के नीचे आकर वो भी होश हो जाती है। अब असल में मिले नहीं, वांदा को यहाँ इसलिए लाई थी क्योंकि यहाँ उसकी अंकल का गिर रही है। अब जैसे ही बेहोश पड़ी होती है तो वहाँ उसकी अंकल आप भी जाते हैं। अपने अंकल को पहचान लिया था, इसलिए वो कहती है, अरे अंकल आपने हमें ढूंढ लिया। अब उसकी अंकल उसी पानी पिलाती है जिसकी पुरानी वाद जी से वो आंखें खोलती है तो वो समझ जाती है कि ये एक एलियन है। तो उनमें से एक लड़का वांदा को मारने की कोशिश करता है, मगर तभी उसकी इंडस्ट्री में ने चिल्लाती है, अंकल मैं हूँ, मेलानी में भी जिंदा हूँ, इसके अंदर हूँ। जिस वजह से उसकी नग्ल उसे मारने से मना कर देते हैं तो यही लोग अब उसे भी अपने साथ वहां ले जाते हैं, जहां यही रह रही थी, जो जगह एकदम में फोर्स थी, जहां बहुत सारे इंसान एलियन से छुप कर रही थी। यहां पर मिलने का दोस्त भी था। जीएसटी देखती है, खुश हो जाती है, मगर वो इसकी आंखों को देखते ही तो उसका दोस्त जोर से उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। या वो अपने भाई को भी देख लेती है और काफी खुश हो गई थी, मगर कोई भी वायदा की बातों पर यकीन नहीं करता। नहीं, अभी भी उसके अंदर जिंदा है। इसीलिए यूज ही एक जगह बंद कर देते हैं। वो दर्जहेड को ये बात पता चलती है कि वांदा यहाँ से वह गई है तो वो काफी गुस्से में आ गई थी, इसीलिए हर जगह की तलाशी ले रही लगती है। जिस बीच उसी वो कागज भी मिल जाता है जिस पर वाडा ने मालिनी की यादों से पहाड़ों की तस्वीर बनाई थी, और ये वो ही पहाड़ थी जहाँ ये सब इंसान छुपे हुए हैं। अब इन पहाड़ों में इंसान काफी पुरसुकून और महफूज है। ये अंदर खेती करती है, इनके पास पानी भी है। सूरज की किरणों के लिए ये शीशों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शो से ये अपने फैसले को सूरज की किरणें देती है ताकि इनकी फसलें उपजा। इसके साथ साथ ही बाहर जाकर स्टोर्स का सामान भी चुरा चुरा कर अपने साथ इस जगह पर लाते हैं। अब जो मिलने का भाई वांदा से पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारे अंदर अभी भी जिंदा है, तो वो कह देती है कि हाँ, तुम्हारी बहन मेरी नहीं है, अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। जो सुनकर अब उसके भाई को भी इन हो जाता है कि मेरी बहन वांदा की अंदर जिंदा है। इसीलिए अब इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और अब वांदा के ऊपर दो लोग भरोसा करते हैं, एक उसकी नल और दूसरा उसका भाई। अब जब ये लोग एक साथ बैठकर खाना खा रही थी तो वांदा से सवाल किया जाता है कि तुम्हारी अमृत कितनी है, जिसपे वो जवाब देती है कि हजारों साल, और मैं कई सारी प्लेनेट से यारों ग्रहों पर रह चुकी हूँ, मगर उनमें से प्लेनेट यानी ये दुनिया, ये जमीन सबसे खूबसूरत है, मगर यहाँ रहना उतना ही मुश्किल है। तभी इधर मल्लिका दोस्त आ जाता है जो वांदा पर हमला करने लगता है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। वो एलियन से नफरत करता है क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्तों को इंस ने मार दिया था और उसी लग रहा था क्योंकि उनका ये भी एक एलियन है तो हमारे लिए खतरा है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी मिलने का दूसरा उसका भाई। हम सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रही थी तो वांदा से सवाल किया जाता है कि तुम्हारी अमृत कितनी है, जिसपे वो जवाब देती है कि हजारों साल, और मैं कई सारी प्लेनेट्स से यारों ग्रहों पर रह चुकी हूँ, मगर उनमें से प्लेनेट यानी ये दुनिया, ये जमीन सबसे खूबसूरत है, मगर यहाँ रहना उतना ही मुश्किल है। तभी दर का दोस्त आ जाता है जो वांदा पर हमला करने लगता है क्योंकि वो उसे मारना चाहता है। वो एलियन से नफरत करता है क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्तों को इंस ने मार दिया था और उसी लग रहा था क्योंकि उनका ये भी है, केलिन है, तो हमारे लिए खतरा है।
वो उसे मारने ही वाला था कि तभी मिलने का भाई कहते हैं कि अगर तुम ऐसे मारोगे तो तुम मिलने को भी मार दोगे, क्योंकि वो इसके अंदर अभी भी जिंदा है। मगर ये सुनकर फिर भी उसी है कि नहीं आता। इसलिए वांडा जब अकेले ही होती है तो उसके पास जाता है और उसकी करीब आने की कोशिश करता है, जो देखकर उसके अंदर की मेलानी उसे थप्पड़ मार देती है। ये देख उसका दोस्त समझ जाता है कि सच में वांडा के अंदर मिले नहीं, अभी भी जिंदा है। दरअसल ये उसने जानबूझकर किया था कि अगर मैं किसी दूसरी लड़की के करीब आने की कोशिश करूंगा कि बात मिलने कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मुझे अपना गुस्सा दिखाएगी, और अब उसे भी यकीन हो गया है। अभी यहाँ एक लड़का जाता है जो वांडा से बातें करने लगता है, क्योंकि उनकी दोस्ती हो गई थी, जो एक दूसरे को पसंद करने लगी थी। मगर यहाँ एक मुश्किल चीज थी, और वो ये कि वांडा की जिसमें मिलनी भी हैं, जो इस लड़के को नहीं बल्कि अपने दोस्त को ही पसंद करती हैं। इसलिए जब वांडा अपने दोस्त के पास जाने लगती है तो मिलनी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। जिस वजह से वांडा को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उसके करीब नहीं जाती। एक दिन देखती है कि यहाँ पर कोई एक इंसान भी नहीं है, और जो वो ने ढूंढ रही थी, क्योंकि लैब जैसी जगह पर आ जाती है जहाँ उसे सब मिल जाती है। मगर वो एक ऑपरेशन कह रही थी, वो दरअसल ऑपरेशन के जरिए इंसानों की जिस्म से एक की आत्मा को निकाल रही थी, ताकि उन आत्माओं को निकालकर वो इंसानों को दोबारा जिंदा कर दे और उन आत्माओं को भी छोड़ दे। मगर वो ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी उन आत्माओं को बाहर निकालते हैं तो जाती है। मगर जब वांडा ये देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। साथ ही वो काफी दुखी भी हो गई थी, क्योंकि ये जितनी भी सोल्स हम आई थी वो सब की सब उसकी फैमिली के मेंबर्स थे, जिसके बाद वो यहाँ से भागने लगती है, नहीं, उसे रोकने की कोशिश करती है। मगर वो नहीं रुकती, उल्टा मिलने को ही कह देती है कि चुप कर जाओ और निकल जाओ मेरे अंदर सिंह, जिसके बाद वे एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। वो वहाँ काफी देर तक भूखी प्यासी उदास बैठी रहती है। जी हाँ, तभी उसके पास एंगल आती है, उसे माफी मांगने लगते हैं। कहती हैं कि आज की बात हम किसी को भी यहाँ बंदी बनाकर नहीं लाएंगे। मैं इस बात की तुम्हें गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ, जैसे उन दुखी होते हुए वांडा कहती है। मगर मैं आपकी बात का यकीन क्यों करूँ? वो कहती है, क्योंकि मैंने भी तुम पर किया था जब तुम यहाँ आई थी। अब तक भी दिखाया जाता है कि मिलने के भाई की तबीयत खराब हो गई है, क्योंकि फसल काटते हुए उसकी टांग पर चोट लगी थी, जिस वजह से उसकी टांग पर इन्फेक्शन हो गया है, और अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। यहाँ एक डॉक्टर था जिसका इलाज करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वांडा मिलने के भाई को बचाना चाहती है, जिसके लिए उन्हें वो दवाइयाँ चाहिए थी जो अपने इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वांडा